मैं गौतम प्रसाद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज हम पेपर एम.कॉम की सेमेस्टर 4 में यूज़ होने वाले पेपर है CC 403, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर आज करेंगे चर्चा। इसमें आज हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास से आगे हमने विसल ब्लोइंग की चर्चा की थी, तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग और उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। तो जैसा कि हम लोग बता चुके थे कि विसल ब्लोइंग एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के थ्रू किसी भी तरह का अनएथिकल प्रैक्टिसेस किया जाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट को किल करता है, यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट को किल करता है। तो ऐसे मैटर्स के अगेंस्ट में वॉइस राइज करना यानी विरोध करना, ये विसल ब्लोइंग होता है और जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए। इसका कुछ एस्पेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, कुछ पॉजिटिव भी पड़ता है। तो हम लोग उसी के आज टाइप्स की चर्चा करेंगे। जैसे क्या क्या टाइप्स होता है, तो सेवरल टाइप्स होता है। पहला है इंटरनल विसल ब्लोइंग, दूसरा है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, थर्ड होता है एल्यूमिनिंग, फोर्थ होता है ओपन विसल ब्लोइंग, फिफ्थ होता है एनोमस विसल ब्लोइंग, सिक्स्थ होता है पर्सनल विसल ब्लोइंग, फिर नेक्स्ट होता है सेवेंथ इम्पर्सनल विसल ब्लोइंग, फिर नेक्स्ट होता है 8 में जाएंगे तो गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग, और फिर नेक्स्ट होता है कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। टोटल 9 प्रकार के विसल ब्लोइंग है, जनरली चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होता है? तो इंटरनल विसल ब्लोइंग में क्या होता है, इसमें most whistleblowers are internal whistleblowers who report misconducts on a fellow employee or superior within their company. One of the most interesting question with this aspect of internal whistleblowing is why and under what circumstances people will either act on the spot to stop illegal and otherwise unacceptable behavior or report it. यानी अनदर सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि when the whistleblower reports the wrongdoing to the officials at higher position in the organization, it is called internal whistleblowing। यानी जब whistleblower किसी भी गलत काम को या रॉन्ग डूइंग्स को या रॉन्ग एक्टिविटीज़ को उसके ऑफिशियल्स में हायर पोजीशंस के एम्प्लॉयज़ को या हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग में, तो वो इंटरनल विसल ब्लोइंग कहलाता है। क्लियर? इसमें क्या हो सकता है, विसल ब्लोइंग्स आर दोज हु रिपोर्ट द मिसकंडक्ट, फ्रॉड एंड इनडिसिप्लिन टू सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज हेड ह्यूमन रिसोर्स और CEO जो होते हैं, हेड HRA के जो होते हैं और CEO जो होते हैं, उन लोग के पास ये कंप्लेन करता है। अब दूसरा आते हैं अभी एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग में। एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग क्या होता है? तो where the wrongdoings are reported to the people outside the organization like media, public interest groups or enforcement agencies, this is called external whistleblowing। मतलब यहाँ पर जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप अथॉरिटीज़ को ना बता के हम बाहर में इसको डिस्क्लोज करते हैं, मतलब आउटसाइड पीपल के थ्रू डिस्क्लोज करते हैं डायरेक्टली, जो थ्रू वेरियस मीडियम्स हो सकता है, जैसे मीडिया के थ्रू किए, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के थ्रू किए या इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू किए लाइकवाइज, तो ये हो जाता है हमारा एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। यानी ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट किया जाता है। अगर हम रॉन्ग डूइंग्स को आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। एल्यूमिनी क्या होता है? तो एल्यूमिनी जैसे आप लोग जानते होंगे, कॉलेज में भी सुने होंगे कि एल्यूमिनी एक गठित हुआ, यानी फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का एसोसिएशन जो होता है वो एल्यूमिनी होता है। तो व्हेन द विसल ब्लोइंग इज डन बाय द फॉर्मल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एल्यूमिनी विसल ब्लोइंग। यानी जब फॉर्मल एम्प्लॉयज़ के थ्रू अगर ये किसी गलत चीज़ों की आवाज़ उठाई जाती है तो उसको एल्यूमिनी विसल ब्लोइंग बोलते हैं। अब ओपन विसल ब्लोइंग क्या होता है? तो व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज रिवील्ड
इट इज़ कॉल्ड ओपन विसल ब्लोइंग। यानी जब विसल ब्लोअर का नाम या आइडेंटिटी पब्लिकली हो जाता है, यानी पता रहता है, पता चल जाता है सबको किसने किया, तो ये हमारा होता है ओपन विसल ब्लोइंग। एनोमस विसल ब्लोइंग, when the identity of the whistleblower is not revealed, it is called anonymous whistleblowing। anonymous whistleblowing मतलब जब विसल ब्लोअर का नाम नहीं रिवील किया जाता, उसकी आइडेंटिटी को नहीं बताया जाता है, सीक्रेट रखा जाता है, तो ये एनोमस विसल ब्लोइंग होता है। फिर पर्सनल विसल ब्लोइंग, where the organizational wrongdoing are to harm one personally, disclosing such wrongdoings is called पर्सनल विसल। मतलब जब किसी पर्सन के पर्सनली रॉन्ग को इन्फॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल विसल ब्लोइंग, यानी पर्सनली फोकस्ड होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे होता है। दिस इज नॉट जस्टिफाइज morally, इट इज डिजायरेबल ओनली व्हेन देयर इज डेंजरस इज वंस फ्रीडम और डिग्निटी और स्टेम। जब एक जैसे होता नहीं है, लेकिन जब भी किसी एक का फ्रीडम या डिग्निटी या स्टेम उसका डेंजर में होता है, तो ये होता है impersonal whistleblowing। When the wrongdoing is to harm other is called impersonal whistleblowing। Fin next, government whistleblowing, where a disclosure is made about wrongdoing or unethical practices adopted by the officials of the government is called गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग। मतलब जब भी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस एडप्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, या कोई भी रॉन्ग डूइंग्स होता है और उसको डिस्क्लोज करता है, तो ये गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग हो जाता है। और फिर नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग, व्हेन अ डिस्क्लोजर इज मेड अबाउट द रॉन्ग डूइंग्स इन बिजनेस कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। जब वही किसी रॉन्ग डूइंग्स यानी कोई गलत चीज़ों के लिए, गलत एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस कॉर्पोरेशन में होता है और उसको डिस्क्लोज किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। क्लियर। और अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे आज फिर मेरिट्स ऑफ विसल ब्लोइंग क्या होता है। तो मेरिट्स ऑफ विसल ब्लोइंग हम चलते हैं, तो मेरिट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है इसका, कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, कुछ एडवांटेज बोले या सिग्निफिकेंस बोले या इंपॉर्टेंस बोले या गुड साइड बोलते हैं हम लोग विसल ब्लोइंग का। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो जो डिफरेंट हैं। जैसे फर्स्ट है विसल ब्लोइंग इज़ एन एंटी करप्शन टूल। मतलब ये भ्रष्टाचार विरोधी एक टूल बोल सकते हैं, मतलब औजार की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये मिनिमाइज़ करता है फ्रॉड और मिसकंडक्ट जो है उसको मिनिमाइज़ करता है और साथ में उसको करेक्ट भी करता है। यानी सिंपल बोल सकते हैं इट मिनिमाइज फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट कैन बी करेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यानी विसल ब्लोइंग के थ्रू ये सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनल कंट्रोल को उसको और इफेक्टिव बनाता है और इंश्योर करता है इस चीज़ को। सो विसल ब्लोइंग कैन प्ले एन इसेंशियल रोल एज अ प्रिवेंशन एंड डिटेक्टिव कंट्रोल if the organization explicitly incorporates reporting mechanisms that disclose incidents of wrongdoing into its internal control structure। Clear? अब next आता है it is a good corporate governance practices। यानी ये अच्छा गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस में ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव clear communication among all the levels of employees. This can protect organizational clients. Organization contains many stakeholders such as shareholders, directors, managers, employers, etc. Likewise, each of these groups has a vested interest in the health or long-term successes of the corporation, and each group seeks to secure its own success through the activity of the corporation, and each group seeks to do this in a fair and equitable way. The only stakeholder that really know what is happening within a corporation are the employees. So it is the hands of the employees to protect the interest of various stakeholders। क्लियर। यानी हर एक के एम्प्लॉय का ये राइट होता है और उन लोग चाह रहे होते हैं, इसलिए उन लोग को प्रोटेक्ट करना वेरियस स्टेक होल्डर्स का उन लोग के लिए
अच्छा रहेगा उन्हीं लोग के हाथ में होता है। तो इसलिए विसल ब्लोइंग गिव्स ऑल स्टेक होल्डर बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी टू कीप द कॉर्पोरेशन ethical and also to keep follow employees honest or the end of the evil practices in the organization is possible by the effective whistleblowing. If no one cautions the bad behavior, it will continue and as a result cause even more damages to the organization itself and public. Alright, next point, it is risk management strategy. In essence, we can say that it is a risk management strategy. It's better to hear the wrongful act as its initial stage. अगर कोई भी गलत होता है, अगर इनिशियल स्टेज में हम लोग पता चल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा था. So the solution could be found at the earliest in preventive further damages to the organization in long run. यानी अगर शुरू में ही पता चल जाए तो हम लोग भविष्य में जो लंबे समय में होने वाला था नुकसान वो हम लोग को बचा लेता है. क्लियर. अब हम लोग आज में चर्चा करेंगे डिमेरिट्स ऑफ विसल ब्लोइंग. डिमेरिट्स तो ये द एक्ट ऑफ विसल ब्लोइंग इवन सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो. जहाँ मतलब सच्चाई है तो वहाँ झूठ भी है. जैसे गॉड है तो एविल है, भगवान है तो शैतान है, लाइकवाइज. तो यहाँ कुछ इसका मेरिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी है. कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्यों आते हैं? तो दिस नेगेटिव एस्पेक्ट्स रिफ्लेक्ट ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, हार्म एंड बैड और अगली साइड्स ऑफ विसल ब्लोइंग. तो these are the following negative aspects which explains the demerits of or negative aspects or drawbacks or disadvantages of whistleblowing. First, employees take advantages of whistleblowing for personal benefits. यानी employers कभी कभी क्या होते हैं, जो विसल ब्लोअर होता है उसके साथ मिलके उसका पर्सनल बेनिफिट लेना स्टार्ट करते हैं और पर्सनल पावर को गेन करना स्टार्ट करते हैं. यानी हम लोग बोल सकते हैं द एम्प्लॉय विद greed can misuse the whistleblowing mechanisms for personal benefit. The benefit may include personal power, position, money, etc. मतलब वो पर्सनल बेनिफिट के लिए भी वो एम्प्लॉय के साथ मिलके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है खुद के फायदे के लिए. तो यहाँ पर ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है. दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ सपोर्ट फॉर विसल ब्लोइंग. मतलब विसल ब्लोइंग का सपोर्ट में कमी होता है. जैसे इफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स विसल ब्लोइंग देन एम्प्लॉयज मे फियर स्पीकिंग ऑफ. द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट फॉर इंटरनल विसल ब्लोइंग may results in external whistleblowing or causing serious damage to the goodwill of the organization. यानी अगर सपोर्ट नहीं करते हैं और सही से नहीं होता है और अच्छा एटीट्यूड नहीं रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है, तो ये बहुत गलत चीज़ होता है कि जो विसल ब्लोअर होता है वो मैं भी बाहर भी बोल दे तो बाहर और अंदर मिलके ये बाहर के विसल ब्लोअर के थ्रू ये मार्केट में हल्ला होने के बाद इसका जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन का वो डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट, स्ट्रेस, टर्मिनेशन एंड मिसट्रस्ट. Whistleblowing causes stress, termination, and mistrust on part of the employees. These results are retaliatory acts by these employees. The employers may retaliate against these employees for blowing the whistle, causing them heightened stress and discomfort in job. In most cases, the employees terminate their employees for the act of whistleblowing. It develops mistrust on employees about this organization, or the added stress by whistleblowing acts can cause several health problems and fractures in relationship, ruined careers, stress-related illness, and even broken marriages are the impact of whistleblowing. अगर ये गलत तरीके से हो तो ये स्ट्रेस भी बढ़ाता है, टर्मिनेट भी कर सकता है जॉब से, ये विश्वास को भी कम कर देता है. और नेक्स्ट, डिसरप्ट द टीम स्पिरिट. यानी टीम स्पिरिट को भी ये तोड़ने का काम करता है. जैसे विसल ब्लोइंग मेक्स पीपल सस्पिशियस ऑफ वन अनदर विच मे डिसरप्ट द टर्म टीम स्पिरिट and cooperations within the companies. This affects the operations of company in long run. Whistleblower suffers from emotional self-accusations. तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ें, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स देखने के बाद विसल ब्लोअर
या विसल ब्लोइंग की, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग, both positive and negative aspects of whistleblowing, we can say that positive outweighs negatives if there is clear procedures actively and efficiently maintained, reduce not only harassment and reliability liability but also the likelihood of punitive damages. अगर हम लोग इसको अच्छे से करें, एक्टिवली करें और सही तरीके से करें, मेंटेन करके करें, तो ये हरासमेंट को रिड्यूस करता है और उसका हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसका कॉजेज़ ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का कॉजेज़ क्या है, मतलब इसका मेरिट्स देख लिए, डिमेरिट्स देख लिए, तो अब ये अराइज होता है, इसका कारण क्या होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग बताए थे कि विसल ब्लोइंग जो होता है बाय डिस्क्लोजिंग रॉन्ग डूइंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स कॉज हार्म ऑफ वन टाइप और अदर टू द ऑर्गेनाइजेशंस, विसल ब्लोइंग इज नॉट वेलकम। ठीक है, इसलिए को करते नहीं हैं हम लोग जनरली अलाउ। तो दिस द मीन दैट